आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो दिल दहला देने वाली तो है, लेकिन साथ ही हमें ये भी सिखाती है कि मुश्किल समय में न्याय कैसे पाया जा सकता है। ये एक परिवार के संघर्ष की कहानी है जिससे हम सभी कुछ बहुत ज़रूरी कानूनी सबक सीख सकते हैं। सोचिए, ये शब्द एक पिता के हैं जिनकी दुनिया एक ही झटके में उजड़ गई। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि उस गहरे दर्द और नाइंसाफी की चीख है जिससे वो पूरा परिवार गुजर रहा था। चलिए, इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। और यहां से इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा पेंच आ जाता है। एक तरफ हैं गम में डूबे माता पिता जिन्हें पक्का यकीन है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, और दूसरी तरफ है सिस्टम जिसकी रिपोर्ट मौत की वजह कुछ और ही बता रही है। और इसी टकराव ने परिवार को सच्चाई की तलाश में आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सबसे पहले उस टाइमलाइन को समझते हैं जिसने एक रिश्ते को इस दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रिया और अनिल की कहानी हमें बताएगी कि हालात इतनी तेजी से कैसे और क्यों बिगड़े। मार्च में शादी, जुलाई तक पुलिस में शिकायत और नवंबर में मौत। मतलब ये टाइमलाइन देखकर ही हैरानी होती है। कुछ ही महीनों के अंदर एक रिश्ता जो खुशी से शुरू हुआ था वो इतने भयानक अंत तक कैसे पहुंच गया। ये दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे थे। तो आखिर इस रिश्ते में दरार आई कहां से? देखिए, शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही बुरा बर्ताव शुरू हो गया। जब अनिल के भाई की मौत हुई तो उसका सारा इल्जाम प्रिया पर डाल दिया गया। बात यहां तक पहुंच गई कि उसे अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए मायके तक नहीं जाने दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब वो लेबर पेन में थीं तो उसके परिवार को इसकी खबर तक नहीं दी गई। अब हम आते हैं कहानी के उस पॉइंट पर जहां दो अलग अलग सच एक दूसरे से टकराते हैं। प्रिया की मौत एक हादसा थी या फिर हत्या? यहीं से परिवार और सिस्टम के बीच की असली लड़ाई शुरू होती है। तो देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही थी। परिवार का शक था कि प्रिया की हत्या हुई है क्योंकि वो उस पर हो रहे अत्याचारों को जानते थे। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की शुरुआती रिपोर्ट ने कहा कि मौत हार्ट अटैक से हुई, और इसी रिपोर्ट के आधार पर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं की गई। शर्मा परिवार अब एक ऐसी कानूनी लड़ाई में था जहां सच को साबित करना बहुत मुश्किल था। और देखिए, परिवार के शक को और भी ज्यादा मजबूती मिली डॉक्टर के इस बयान से। अगर प्रिया अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी तो फिर ये हार्ट अटैक वाली रिपोर्ट क्या सिर्फ एक खानापूर्ति थी? ये एक ऐसा सवाल था जो पूरे केस की दिशा बदल सकता था। तो सवाल ये है कि न्याय मिलने में रुकावट आखिर आई क्यों? चलिए उन शुरुआती गलतियों को समझते हैं जिनकी वजह से शर्मा परिवार का केस शुरू में ही कमजोर पड़ गया। यहां पर परिवार से 3 बहुत बड़ी चूक हो गई। पहली, उनकी पुलिस शिकायत बहुत कमजोर थी। दूसरी, दुख और गुस्से में उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी के लिए न्याय से ज्यादा शादी में दिए गए सोने और पैसों पर चला गया। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने अपने नाती की कस्टडी के लिए तुरंत कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। और हुआ ये कि उनकी इन हरकतों की वजह से कानूनी सिस्टम की नज़रों में ये मामला हत्या के लिए न्याय की लड़ाई कम और पैसों का विवाद ज़्यादा लगने लगा। इससे उनकी अपनी ही बात का वजन कम हो गया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब परिवार को एक अनुभवी वकील एडवोकेट मेहता की सलाह मिली तो उन्हें न्याय की इस लड़ाई को वापस पटरी पर लाने का एक सही रास्ता दिखाई दिया। एडवोकेट मेहता ने उन्हें समझाया कि जिस केस को जीतना मुश्किल है उस पर अपनी सारी ताकत लगाने से अच्छा है कि अपनी रणनीति बदली जाए। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें 2 कानूनी रास्ते एक साथ अपनाए जाने थे। पहला रास्ता था एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट। अब ये होता क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही है तो आप सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये तरीका कोर्ट को मजबूर करता है कि वो उन सभी सबूतों को देखे जिन्हें पुलिस नजरअंदाज कर रही थी। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम था बच्चे की कस्टडी के लिए अर्जी डालना। ये एक कानूनी रिक्वेस्ट थी जिसके जरिए नाना नानी बच्चे की परवरिश का अधिकार मांग रहे थे, क्योंकि पिता की भूमिका पर गंभीर सवाल थे। ये सिर्फ एक कानूनी दाव नहीं था, बल्कि प्रिया के बेटे का भविष्य सुरक्षित करने की एक कोशिश थी। तो इस स्ट्रैटेजी का फायदा क्या हुआ? देखिए, इसने कई काम एक साथ किए। इसने केस को वापस असली मुद्दे पर ला दिया, यानी प्रिया के लिए न्याय और बच्चे की सुरक्षा। इससे परिवार को बच्चे से मिलने का कानूनी अधिकार मिला, पति के परिवार पर कानूनी दबाव बना, और सबसे जरूरी, उत्पीड़न का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड तैयार हुआ। चलिए अब इस एक केस से हटकर वो सबक देखते हैं जो हम सभी के लिए जरूरी हैं। अगर कभी किसी को ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? एडवोकेट मेहता की जो सबसे जरूरी सलाह है
वो ये है कि जब कोई परिवार गहरे दुख और सदमे में होता है तो भावनाएं अक्सर सही फैसले लेने नहीं देती। ऐसे समय में एक साफ और तुरंत एक्शन लेने वाली कानूनी स्ट्रैटेजी बनाना सबसे जरूरी है। तो ऐसे मुश्किल समय में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, हर छोटी बड़ी घटना का रिकॉर्ड रखें। दूसरा, जब भी शिकायत दर्ज कराएं तो उसमें सारी बातें साफ साफ लिखें। तीसरा, अगर बच्चे हैं तो उनकी सुरक्षा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और चौथा, बिना देर किए किसी अच्छे वकील से सलाह लें, क्योंकि सही कानूनी मार्गदर्शन ही आपको न्याय के रास्ते पर ले जा सकता है। और आखिर में हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब कोई परिवार ऐसे गहरे दुख से टूट चुका हो तो उन्हें न्याय की ओर सही रास्ता दिखाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या यह समाज का कर्तव्य है, पुलिस का, या फिर हमारे कानूनी सिस्टम का? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।